नमस्कार मित्रों, आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे। मैं हूं आपका मित्र चंद्रशेखर और आज एक बार फिर से मैं आपके साथ हूं सीतापुर स्थित दधीचि कुंड के तट पर। नैमिषारण्य क्षेत्र के तीर्थों में से एक दधीचि कुंड का बहुत महत्व है और वर्तमान में चल रही है नैमिष क्षेत्र की 84 कोसी परिक्रमा, जो शिवरात्रि से प्रारंभ होकर होलिका दहन तक चलती है। कल से इस क्षेत्र में एक मेला लगेगा और परिक्रमा इस क्षेत्र में चलती रहेगी। तो इसी संदर्भ में आज हमारा यहां आना हुआ। दधीचि कुंड मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित श्री राहुल शर्मा जी से मिलना हुआ और हमने देखा मध्य प्रदेश के जबलपुर से आए हुए कुछ श्रद्धालु पंडित जी से दधीचि कथा सुनना चाहते हैं। तो हमने पंडित जी से विनती की कि कथा हमारे चैनल के दर्शकों के लिए भी कहें, जिसे पंडित जी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया है। तो आइए सुनते हैं पंडित जी से दधीचि कथा। प्रेम से बोलिए दधीचि नारायण भगवान की। मिश्रितम च महात्मनम गरिष्ठ पाप नाशनम यस्वता पाप भू मुच्यते न संशय। इस मिश्रित तीर्थ दधीचि कुंड की कथा को जो प्राणी सुनता है, श्रवण करता है, उनके गरिष्ठ मतलब महापातक नष्ट हो जाते हैं, ऐसा वामन पुराण में लिखा हुआ है। जिसे आप नैमिषारण्य समझ कर आए हैं, सबसे पहले ये नैमिषारण्य ही नहीं था, सबसे पहले ये नैमिष था। नैमिष किसे कहते हैं? इस पलक को निमिष कहते हैं। इस पलक के झपकने मात्र से इस परिधि के अंदर जो दैत्य प्रवेश करते थे वो भस्म हो जाते थे, जिसके कारण ये नैमिष क्षेत्र कहलाता था। इसकी सबसे पहले कथा माता पार्वती ने भगवान शिव के मुखारबिंदु से सुनी। माता इच्छुक रहती है कथाएं सुनने की और बाबा सुनाते हैं। वो सृष्टि का और देश का और समाज का कल्याण करती हैं वो कथाएं। माता ने आज प्रश्न किया है कि भगवान, आपने जो सृष्टि निर्मित की है ये वनों के बगैर अधूरी है। तो बाबा ने बोले, मैंने बहुत से वन लगाए हैं प्रिय, पर उन वनों में पृथ्वी पर मूलतः 3 वन श्रेष्ठ हैं। जैसे एक क्लास के अंदर 80 या 100 बच्चे एक टीचर पढ़ाता है, ऐसा कुछ नहीं कि वो किसी 3 को ही पढ़ाता है और 3 ही फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं। विद्या वो सभी को देता है। जितनी मेहनत एक बच्चे पे करता है उतनी ही मेहनत 80 बच्चों पे करता है, पर कोई 3 ही उसका अनुसरण करके फर्स्ट और सेकंड और थर्ड आते हैं। तो ये सबसे पहला वन का जब वर्णन भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया, तो पहला वन नैमिष का तप बनारण्य, जहां तपस्या करने से साधक को सिद्धि प्रदान हो जाती है, जिसका नाम परिवर्तित होकर नैमिषारण्य हुआ। दूसरा काम वन, जहां भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया, आज वृंदावन के नाम से जाना गया। तीसरा मुक्ति वन, आज बद्रीनारायण धाम के नाम से जाना गया। यहां पर महर्षि दधीचि अपनी धर्मपत्नी माता सुवर्चा को लेकर के तपस्या करने के लिए पधारे थे और तप करना प्रारंभ किया कि एक समय इंद्र को मैं उत्पन्न हुआ कि मैं देवताओं का राजा हूं, इसमें देवता बृहस्पति जी मेरे गुरु कैसे हो सकते हैं। उन्होंने अपने गुरु का अपमान किया। सभा के अंदर जब गुरुदेव आए तो उन्होंने अपना आसन छोड़कर उन्हें प्रणाम नहीं किया। मैं सभी को खा जाता है और आज मैं इंद्र के अंदर लग चुका था। जब उन्होंने अपने गुरु की अवहेलना की तो गुरु बृहस्पति जी ने उनका गुरुपद छोड़ दिया। गुरु एक शक्ति देता है हमको। एक गुरु हमारे माता पिता हैं जो मुझे जन्म देते हैं, और दूसरे गुरु जो हैं, जब हम गुरुपद किसी संत महात्मा या ब्राह्मण को ग्रहण करवाते हैं और उसके कान में, अपने कान में उसके मुखारबिंदु से एक मंत्र लेते हैं, फिर वो मुझे शिक्षा देता है, दूसरा गुरु है। जैसे हम ब्राह्मणों के द्विज कहा गया है, जन्म होता है और दूसरा मेरा जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है, वैसे जब आप किसी को गुरुपद ग्रहण करा देते हैं, शिष्य बन जाते हैं, तो आपका नया जीवन प्रारंभ होता है और वो गुरु आपको परमपिता परमात्मा का मार्ग प्रशस्त कर देता है। आज ऐसे गुरु की अवहेलना की, उन्होंने गुरुपद छोड़ दिया। जब यह समाचार दैत्यों को प्राप्त हुआ, दैत्य समझ गए कि उनके शस्त्रों में शक्ति नहीं रह गई, अब विजय प्राप्त करने, यही हुआ, दैत्यों ने विजय प्राप्त कर ली। इस अवस्था में उन्होंने अपने दूसरे गुरु के रूप में त्वष्टा के पुत्र विश्वस्वरूप जी को बनाया, जिनके 3 मुख, एक मुख से मदिरा, एक मुख से वायु, एक मुख से वेद मंत्र का उच्चारण करते थे। विश्वस्वरूप जी ने जब गुरुपद ग्रहण किया तो पुनः वो दैत्यों के ऊपर विजय प्राप्त करने की शक्ति इनको प्राप्त हुई और इन्होंने दैत्यों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, इंद्र आदि देवताओं ने। पर विश्वस्वरूप जी के पिता देववंश से हैं, इनकी माता त्वष्टा ऋषि की जो धर्मपत्नी है वो दैत्य वंश से है। आकर के एक दिन कहती है कि हे पुत्र, मैंने तुम्हें बड़े संस्कार दिए, अपना बड़ा तेज लगाया है, जो आज इस योग्य हो कि तुम देवताओं के गुरु हो
और यज्ञ में देवताओं को भोजन देते हो। मेरे भाई जो दैत्य है वो भूख में बहुत व्याकुल रहते हैं, इसलिए यज्ञ में देवताओं के बजाय दैत्यों को भी कुछ भोजन दिया करो। धन्य है आप माताएं, जन्म किसी और के घर में लेती है, लाल दुलाल कहीं और मिलता है, संस्कार कहीं और मिलते हैं, पर उस संस्कार को ले जाकर के किसी दूसरे का घर संवार देती है आप। तो आज आकर के आपके लिए अगर दर्द पति को हो तब भी दर्द होगा, पुत्र को हो तब भी होगा, अगर मायके में भाई और बाप को हो तब भी होगा। तो आकर के कहा, इन्होंने विचार किया विश्व स्वरूप ने कि मां कुछ मांग रही है, अगर मैं नहीं दूंगा तो मां के अपमान करने का घोर पातक लगेगा। बोले ठीक माता, मांगा तो तुमने, मेरे प्राण ही है, पर मां है आप, मैं मना नहीं करूंगा। मैं चुपके से कुछ आहुतियां देवताओं के बाद दैत्यों को भी दिया करूंगा, पर चोरी से किया हुआ कार्य ज्यादा समय तक टिकता नहीं है। ये समाचार देवताओं को प्राप्त हुआ और देवताओं ने इंद्र से कहा कि गुरु बड़ा अनर्थकारी है, पहले तो उसके 3 मुख है, एक मुख से मदिरा पीता है, और दूसरे जो मेरे और आपके शत्रु हैं दैत्य, उनको भोजन दे रहे हैं यज्ञ में, जिससे खाकर वो बलशाली होंगे और हम पर ही आक्रमण करेंगे। इतना सुनकर क्रोध में विवेक शून्य हो जाता है, और मैं पहले ही बैठ चुका था उनके अंदर, अपने गुरु विश्व स्वरूप का वध कर दिया, जिसके कारण उनको ब्रह्म हत्या दोष लगी, जिस हत्या को उन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया, बांटा। पहला पृथ्वी को दिया जो ऊसर भूमि रहती है, दूसरा नदी को दिया जो झाग देती है, तीसरा वृक्षों को दिया जो गोंद निकलता है, चौथा आप माताओं बहनों में बटा जो आप रजस्वला धर्म से होती है। यह ब्रह्म हत्या दोष का 1/4 है, जिसके कारण आप 5 दिवस तक किसी भगवान के कार्यक्रम में या किसी पति को कच्चा भोजन बना करके नहीं दे सकते। पूर्व में अगर देखा जाए तो आप लोगों के लिए एक भवन बनाया जाता था जिसमें रहते थे, आपका मुखार बिंदु नहीं देखा जाता था। पर यह समाचार जब उनके पिता तुष्टा के यहां पहुंचा, उस समय वो हवन कुंड पर बैठे हुए आहुतियां दे रहे थे। पुत्र का दुखद समाचार प्राप्त हुआ तो उनका विवेक शून्य हो गया और उनके द्वारा हवन कुंड के अंदर गलत मंत्र उच्चारण की आहुतियां प्रदान की गई। परिणामतः एक वृत्तासुर दैत्य की उत्पत्ति हुई। इस वृत्तासुर का वर्णन श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के 10वें अध्याय में है। ये वृत्तासुर का दैत्य नाम का समस्त देवताओं से युद्ध करने लगा। युद्ध में देवतागण जीते नहीं, तब ब्रह्मा जी के पास गए और इसकी मृत्यु का उपाय पूछे, क्योंकि ब्रह्मा के पास में हमारे ठाकुर भी जब पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तो आने से जाने का समय निर्धारित रहता है। ब्रह्मा ने कहा, सुनो इंद्र, एक समय मैंने अपने हृदय से 2 पुत्र उत्पन्न किए, जिनका नाम रघु और अथर्वा हुआ। अथर्व जो अथर्ववेद के प्रणेता है, 4 वेदों में एक अथर्ववेद है। अथर्व ऋषि के यहाँ भाद्र मास के शुक्ल पष्ठी अष्टमी को अर्धरात्रि से कुछ पूर्व ऋग्वेद के अनुसार एक पुत्र हुआ जिसका नाम दधीच है। दधीच के गुरु भगवान शिव है और शिव जी की ऐसी कृपा है कि उनकी हड्डियों में वज्र समाया हुआ है और वज्र से ही वृत्तासुर की मृत्यु तय है। वज्र कैसे आया? हरिद्वार के कनखल में एक बार दक्ष ने एक यज्ञ रचाया था। उस यज्ञ में ब्रह्मा और विष्णु सभी को बुलाया था, पर शिव को आमंत्रित नहीं किया था। उस यज्ञ का अगर कोई आचार्य और ब्रह्मा था तो सृष्टि में परम विद्वान पद रखने वाले दधीच ही थे। दक्ष का इतना बड़ा प्रभाव था कि ब्रह्मा और विष्णु समस्त देवता जिब्या नहीं हिला सकते थे, इतना बड़ा शक्तिशाली था, इतना प्रभाव था उसका। पर दधीच ने निर्भीक होकर के कहा, इस यज्ञ का कल्याण नहीं, क्योंकि कल्याण रूपी शिव को आपने नहीं बुलाया, यज्ञ का कल्याण शिव करते हैं। अगर आप चाहते हो मैं इस गुरुपद को ग्रहण करूं, यहां यज्ञ संपन्न कराऊं, तो आप शिव को आमंत्रित करो, वरना मैं यज्ञ का बहिष्कार करता हूं। इतना सुनकर के बड़ा आग बबूला हो गया दक्ष, उसने भगवान शिव के लिए अपशब्द बोले। तब दधीच ने श्राप दिया, इस यज्ञ का विध्वंस हो जाएगा, जिस मुखार बिंदु से तुमने शिव की निंदा की शीश काट लिया जाएगा। और वही भगवान शिव ने किया, यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष के शीश को काट कर बकरे का शीश लगाया गया। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर के दधीच से बोले थे, दधीच में बहुत प्रसन्न हो, जहां ब्रह्मा और विष्णु और देवता इतनी बड़ी शक्तियां मेरी निंदा सुनती रही, तुमने जाकर के सामना किया दक्ष का। मैं प्रसन्न होकर तुम्हारा गुरुपद ग्रहण करता हूं और तुम्हारे शरीर में वज्र उत्पन्न करता हूं, जिससे देवता और दानव दोनों का संहार किया जा सकता है, जिसके कारण इंद्रादि देवता यहां आए। वरना सृष्टि में बहुत से ऋषि थे जिनकी हड्डियों का दान लिया जा सकता था। दधीच ने कहा, सृष्टि कल्याण देव के लिए दान दूंगा। उस समय दधीच की आयु 27 से 28 वर्ष की थी। इनकी धर्मपत्नी सुवर्चा माता पहले ही शिशु को गर्भ में लेकर गर्भवती थी। उस अवस्था में इन्होंने दान देने की स्वीकृति दी। एक किडनी मांग के देखिए जिसका नया विवाह हुआ हो, जिसकी धर्मपत्नी गर्भवती हो, पर उन्होंने दान देने के लिए कहा और कहा, राजन मेरा संकल्प है कि मैं तीनों लोकों के तीर्थ का स्नान करूं। तब इंद्र ने कहा, समुद्र आदि तीर्थे को स्वर्ग पाताल में ऊंचा, तीर्थ स्वयं चल करके आने लगे तीनों लोकों से। अभी हमें प्यास लगती है तो अब तो कुआं का समय खत्म हो गया है, नल के पास जाकर गिलास लगाते तब पीते हैं, कभी गिलास नल से पानी लेकर मुंह में नहीं आ जाता। और दधीच के लिए तीर्थ तीनों लोकों से चल करके आए। दधीच ने पहले उनकी 84 कोसी परिक्रमा की। सतयुग में दधीच ने की, त्रेता में राम ने किया, द्वापर में यहाँ अज्ञातवास करने आए, अज्ञात तरीके से पांडवों ने किया। कलयुग में आज भी पता नहीं दूर दूर दराज से कोने कोने से आए हुए धर्मार्थी उसकी 84 कोसी परिक्रमा करती है।
जो अभी चल रही है, जो फाल्गुन मास की शुक्लपक्षी प्रतिपदा से पूर्णिमा तक चलती है। परिक्रमा पूर्ण हुई तो देवताओं ने इसी भूमि पर बिठाया और उनका अभिषेक किया। जब सब जल आपस में मिले, मिक्सचर हुए, तो ये पवित्र कुंड स्थापित हुआ जिसका नाम मिश्रित हुआ। मिश्रित माने मिला हुआ मिक्सचर, पर इसका उपनाम दधीची कुंड कहलाया। लिखा है श्री मिश्रितम सकल तीर्थम अहम नमामि शारदत्त कोटि शैतम मघनासनम चाह काये नभं वनसतो शमया विभुआ पापान तान समयम सहनम प्रसादात। अगर इस काया से जाने में या अनजान में कोई पाप हो जाए, इस जल को उठाकर छिड़क लिया जाए अपने ऊपर, तो सारे पाप मुक्त हो जाते। जानकर कोई पाप नहीं करता, अनजाने में हो जाते हैं। उसके बाद जीवित ही उन्होंने अपने शरीर को गौ से चटाया। जीवित चटाने का कारण ये, जब पंच तत्व के शरीर से प्राण निकलता है तो शरीर लकड़ी के जैसा आकर जाता है, इसके अंदर की शक्ति नष्ट हो जाती, जिसके कारण जीवित ही उन्होंने शरीर को चटा दिया। आज हमें आपको ब्लेड लगता है तो पट्टी करते, पेन किलर खाते हैं, तब रात्रि होती है तो सो पाते हैं। और दधीच ने अपार पीड़ा सह करके शरीर को गौ से चटाया। हड्डियों से गांडीव व पिनाक सारंग विजय बाण और वज्र हुआ। गांडीव अग्नि देवता ने लिया, अर्जुन को दिया, महाभारत की विजय हुई। वो दधीच की हड्डियां थी जो अधर्म पर धर्म की विजय कराई। पिनाक शंकर जी ने लिया, त्रेता युग में सीता स्वयंवर में तोड़ा गया। वो दधीच की हड्डियां थी जिसे महारथी तिलवर नहीं हिला पाए, नारायण को लक्ष्मी से मिला दिया। सारंग सबसे बड़ा प्रयोजन है, क्योंकि ठाकुर जी कहते पृथ्वी पर देवता ब्राह्मण है और त्रेता युग में रावण था, वो भी ब्राह्मण वंश में। शिव का आनंद भक्त और शिव तांडव का रचयिता, वेदों को पढ़ने वाला, पर लोहा लोहे से कट जाता है। दधीच ब्राह्मण की अस्थियों से सारंग लिया गया और भगवान विष्णु ने राम अवतार में लेकर के रावण का वध किया, लोहे से लोहे को काट दिया। विजय बाण सूर्य ने लिया, कर्ण को दिया। कर्ण ने अपने तर्कस में रखा था अर्जुन के लिए, पर जिसके साथ त्रिपुरारी हो कौन मार सकता है। उन्होंने भीम के पुत्र घटोत्कच पे छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसने आतंक फैला दिया था। वज्र लेकर के इंद्र वृत्तासुर के सम्मुख पहुंचा तो वज्र में क्या देखता है कि साक्षात भगवान विष्णु के दर्शन हो रहे हैं। दधीच गदा पद्म और तुम पर मणि लिए हुए धारण किए हुए, उसने स्तुति की है। आपकी भागवत की सबसे अच्छी अगर स्तुति है तो वृत्तासुर ने उस वज्र को देखकर की है। मैं प्रश्न करता हूं कि आज मैं आपके सामने हूं, आपने मुझे देखा है, तो मेरे पुत्र को देखेंगे तो मेरे पुत्र के अंदर मेरी झलक नजर आएगी। तो दधीच की हड्डियों में विष्णु क्यों नजर आ रहा था? क्योंकि लिंग पुराण के अंतर्गत भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर दधीच को नारायण कवच दे दिया था, जिसके कारण उस हड्डियों में दधीच विष्णु रूप में नजर आ रहे थे। वज्र को लेकर के युद्ध प्रारंभ हो गया। वृत्तासुर इतना आक्रोशित हुआ, मुखमंडल खोलकर ऐरावत हाथी और इंद्र को पेट में रख लिया। इतना बड़ा वृत्तासुर था, उसी वज्र से पेट को फाड़ा, गति प्रदान हुई। इस तरीके से दधीच का अस्तिदान हुआ और दधीच के जब नारायण कवचधारी प्राण निकले तो भगवान विष्णु ने हृदय में लिया। लिखा है सुदेह कम विष्णु कला विश्रियम सुजन्म कम दिनकर कोटि सुप्रभम दधीच कम श्यामल सर्वगात्रकम चतुर्भुजम शंतर्यादिनोमितम। जो दधीच के धर्मपत्नी के पेट में शिशु पल रहा था, वो भगवान शिव ने 12 अवतार लेकर के पिपलाद रूप में पधारे, जिन्होंने शनि के ऊपर विजय प्राप्त की। आज शनि की कुदिष्ट अगर किसी पर है, अगर उनका नाम ले लिया जाए तो शनि की कुदिष्ट शांत हो जाती है। आज पीपल के नीचे जो सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, वो पिपलाद ऋषि के लिए जलाते हैं। यहाँ पर दधीच कुंड के सम्मुख विष्णुपाद है, जो भारत के इतिहास में 3 जगह है। प्रथम बिहार के गया जी, दूसरा यहाँ, तीसरा बद्रीनारायण। ऐसा भी वर्णन वेद और पुराणों में है। जो प्राणी इस कथा को सुन लेता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। हम कहते हैं देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। अगर इस सबसे ऊपर कोई ऋण है तो दधीची ऋण है। अगर दधीच अस्तिदान नहीं करते तो सृष्टि आज असुरों से भरी रहती, देवता नहीं होते। तो जिस तरीके से हम आराम से भगवत भजन करते हैं, परिवार का जीवन यापन करते हैं, आज ये संभव नहीं हो पाता। प्रेम से बोले दधीच भगवान की। बिहार के गया जी में है जी हाँ। दूसरा यहाँ है, तीसरा बद्रीनारायण में है, उत्तराखंड में। इन तीनों का वर्णन आता है और इसीलिए 3 गयाएं हैं। पहली चरण गया, दूसरी नाभि गया और तीसरी कपाल गया बद्रीनारायण में। जो प्राणी यहाँ आकर के विष्णु चरण में सर्व पितृ देवताभ्यो नमः करके जल दे देते हैं, अगर अकारण उनके कोई पितृ प्रेत योनि में है तो प्रेत योनि से मुक्त हो जाएंगे। अगर पितृदोष है परिवार पर तो पितृदोष नष्ट हो जाता है। गीता में लिखा है पितृदेवो भो पितृ ही हमारे देवता है। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा है कि भगवान सतयुग में दर्शन आपका है, त्रेता में भी होगा, द्वापर में, कलयुग में तो हम नश्वर प्राणी नाना प्रकार के विकारों से ग्रसित रहेंगे और आप बता रहे हो कि मंत्र पढ़ने से हम आएंगे नहीं, तो कल्याण कैसे होगा? बोले देखो मेरे अंदर से कौन निकल रहा है। तो उन्होंने कहा मेरे पिता, मेरे माता, मेरे दादा, मेरी दादी, मेरे नाना, मेरी नानी, ये निकल रहा है। बोले यही तुम्हारे पिता है। और देखो ये कहां जा रहे हैं? बोले ये आपके अंदर पुनः जा रहे हैं। बोले इसीलिए तुम्हारे पितर हैं, मैं नहीं आऊंगा। जो प्राणी पितरों का पूजन करेगा, पितर को संतुष्ट कर लेगा, हे अर्जुन मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। अगर मैं संतुष्ट हुआ तो जीवन में सुख समृद्धि मिलेगी। जो पितृ पूजन कर लेते हैं, इस कलिकाल का उन पर प्रभाव नहीं पड़ता है, जीवन उनका सुखमय व्यतीत होता है। इस विष्णु चरण से ब्राह्मणों को भोजन का दिया जाता है, क्योंकि पितरों को भोजन देने के 2 साधन। पहला, अग्नि कुंड में उनके नाम से स्वाहा किया जाए,
और दूसरा ब्राह्मण को भोजन कराया जाए या उनको दिया जाए। तो यहाँ सात्विक दान लिया जाता है। अगर ईश्वर ने इस काबिल बनाया हो और पितरों का आशीर्वाद हो तो ये पंच ब्राह्मण यहाँ भोजन पाते, इच्छा हो करे, इच्छा हो ना करे, कोई बाध्यता नहीं, क्योंकि असंतुष्टा द्विजानुष्टा संतुष्टा चा महिपति, हम संतुष्टि ब्राह्मण हैं और संतुष्टि से जो दान मिले वही अच्छा है। प्रेम से पुनः एक बार बोले दधीच नारायण भगवान की जय। तो मित्रों, पंडित जी से कथा सुनने के बाद हम सभी ने श्रद्धानुसार दक्षिणा दी। इस तीर्थ क्षेत्र के पुरोहितों की एक अच्छी बात मैंने महसूस की है कि वे मुंह मांगी दक्षिणा के लिए यजमान को विवश नहीं करते। श्रद्धा पूर्वक यजमान जो भी भेंट करते हैं उसी से संतुष्ट होते हैं। अब हम इस मंदिर के अंदर और बाहर स्थित कुछ स्थानों का दर्शन भी करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। जैसा पंडित जी ने कथा में बताया है, ये विष्णुपाद यहाँ बना हुआ है कुंड के निकट, जहां श्रद्धालु अपने पितरों का तर्पण करते हैं और पिंडदान भी करते हैं। यहाँ कुंड जल से आचमन इत्यादि करने के बाद हम लोग थोड़े समय के लिए मंदिर में भी गए और मंदिर के अंदर बने विभिन्न विग्रहों का दर्शन पूजन किया। ये साफ सुथरा सुंदर सरोवर आप देख सकते हैं। यहाँ आने वाले सभी लोग इस सरोवर से आचमन करते हैं और हो सके जिन लोगों से संभव हो सके वो स्नान इत्यादि भी करते हैं। आप चाहें तो यहाँ से जल भी भर कर ले जा सकते हैं, जैसा कि कुछ तीर्थ यात्रियों ने किया, मैंने देखा। यहाँ से तीर्थ जल ले जाने की भी परंपरा है, जैसे अन्य तीर्थों से ले जाते हैं। यहाँ के बाद हमने मंदिर में दर्शन पूजन इत्यादि भी किया। इस मंदिर के विषय में मैं पहले भी एक और पूरा वीडियो बना चुका हूं, तो इसके विषय में जानकारी के लिए आप यदि चाहें तो हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आशा करता हूं आपको यहाँ दी गई जानकारियां अच्छी लगी होंगी। तो मित्रों, फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक और यात्रा में। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और खूब जमकर शेयर करें, ताकि जानकारियां अन्य लोगों तक भी पहुंचाई जा सकें। हर हर महादेव।